ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वती नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ मानव यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप
निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, ये दोपहर 12:28 तक है। उसके बाद चतुर्थी लग जाती। आज है चित्रा नक्षत्र, ये भी दोपहर 12:06 तक। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लगता है। आज है सोमवार, शिव जी भोलेनाथ की आराधना उपासना का दिन, और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है, बूंदाबांदी होती है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। गंगा जी में वर्षा जल का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। ईस्वी सन 2023 18 सितंबर 2023 सुबह के 7 बजने नारायण है स्वामी जी। और कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, ये विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य अद्वैत वेदांत आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 45 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें और अपने वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, चर्चा विचारणा करें, प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करें, अपना और सबका परम कल्याण करें और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 45 पर विवेक विचार किया है।
जिसमें भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म योगी बनने की कला सिखा रहे हैं। कैसे निष्काम कर्म योगी तुम बन सकते, क्योंकि सारा संसार और वेद 96% सकाम कर्मों से डूबा हुआ, इसीलिए इसका प्रचार प्रसार बहुत ही कम है। निष्काम कर्म योग के बारे में लोगों को पता ही नहीं है 90%, और जो जानते हैं उसमें भी 1% कुछ कर पाते हैं। तो ये बड़ा रहस्यमय है। वही भगवान ने कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, वेदाहा, ये संसार में जितने भी भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान विज्ञान है, त्रैगुण्य त्रिगुणात्मक समस्त इंद्रिय विषय भोग के साधन का प्रतिपादन करने वाले हैं। तो सारा संसार इंद्रिय विषय भोग और उसके लिए कामना और कर्म और फल भोग, उसी में लगे रहते। सभी धर्मों में भी यही है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन। मनोकामना पूर्ण करनी है, फल चाहिए, किसी को निष्काम विचार भी नहीं आता। बड़े बड़े कथाकार है, साधक है, बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय सब कामना वाले। यानी संसार जो है, चार वेद भी कामना की पूर्ति की बात कर रहा है, और संसार में सभी धर्म में वही है। इसलिए ये तो एक विशेष विवेक करना है। इसीलिए तुम निस्त्रैगुण्य भव, तुम ये सारे इंद्रिय विषय भोग और उसके जो साधन है, कर्म है, फल है, उसमें आसक्ति ना रखो, उसका संग, असंसारी बन। ये मैं मेरा मेरा तेरा धंधा बंद करके ईश्वर को लाओ। ये भगवान का है, ईश्वर का है, न मैं मेरा है न मैं हूं, सब भगवान का है। तो भगवत बुद्धि, ईश्वरार्थ, निष्काम योगी बन। निस्त्रैगुण्यो भव निर्द्वंद्व। तो ये द्वंद्व जो है, मुख्य तो संसार में यही है ना, सुख और दुख। सभी आते हैं तो लोग, दुनिया में सारे लोग अभी आएंगी, कुछ न कुछ उत्सव आएंगे, गणेश चतुर्थी आएंगी तो मैसेज आने लगे, हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैप्पी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, फिर हैप्पी नवरात्रि, फिर हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे। सुख और दुख, उनका ही खेल चलता है दुनिया में। तो 99% मनुष्य उसी में डूबे रहे, सुख चाहते हैं, दुख को नहीं चाहते, फिर भी आता है। साधारणतः संसारी मनुष्य अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन महामूर्ख है। बुद्धिमानी कहाँ है, विवेक ही नहीं है, शास्त्र, लेकिन अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। और जब अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं तो भौतिक अध्यात्म दैव विषयों से उन्हें सुख दुख होता है। कोई भी विषय ले लो, मानो कि आज भोजन करने आप गए तो वहां मीठा मधुर ठंडा रसगुल्ला मिला, तो सुख की वृत्ति उत्पन्न हो गई। प्रिय है ना, प्रिय मोद प्रमोद। और रसगुल्ले के साथ कड़वी दवाई, वो भी तो खानी है ना।
वो तो बहुत कड़वी है। तो वो आंख बंद करके गड़गड़ करके मुंह में डाल के फिर पानी, गर्म पानी के साथ, बड़ा दुख हुआ। अरे रसगुल्ले में कितनी मजा थी, और ये दवाई खाने के बाद दवाई तो खानी ही पड़ेगी क्योंकि भोगी है, भोग लंपट है, तो कड़वी दवाई भी तो खानी पड़ती है। तो वह बड़ा दुख हुआ। भोजन करते हुए रसगुल्लों का सुख हुआ, भोजन पूरा करके दवाई खाई, दुख हुआ। परंतु कभी विचार करके देखो, संसार में बहुत सारे विचारक है, इसी विषय पर ज्यादा चर्चा होती कि सुख दुख का कारण क्या है, ये मनुष्य सुखी दुखी क्यों होता है। तो इसके लिए बहुत सारी विचारधाराएं चलती। कहते हैं एक विचारक, कई विचारक तो ऐसे कहते हैं कि सुख दुख का कारण 10 इंद्रिय जो है और उसके जो भौतिक अध्यात्म दैव विषय है। बोलते विषय सुख दुख का कारण नहीं है, सुख दुख का कारण 10 इंद्रिया है। जैसे आपको बहुत ही बुखार, तापमान बढ़ गया है, खांसी जुकाम बुखार, आप परेशान, आपको खाने की भी इच्छा नहीं है, भूख भी नहीं लग, फिर भी कुछ खा लो कहते, आप खाते हो तो आपको खाना कड़वा लगता है, स्वाद प्रतीत नहीं होता, दुख होता है। भोजन जो है वैसे तो सुख देता है, लेकिन आप जुकाम बुखार ताप में है, आपको वो भोजन कड़वा लगता है, मिठाई भी कड़वी लगती है, रोटी भी, सब्जी भी, दाल भी, सब कड़वा 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 लगता है, सुख नहीं दे रहा, क्योंकि तापमान शरीर का, जुकाम खांसी, स्वाद आता ही नहीं। तो इसी प्रकार किसी विषय से दुख नहीं होता, ये हमारे इंद्रियों के अनुसार हमें सुख दुख होता है। अब वो विषय जो है अपने आप में दुख नहीं दे सकता। जैसे डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन करते हैं, चीर फाड़ करते, लेकिन आपको बेहोश कर दिया है, एनेस्थेसिया दे दिया है, आप 3 घंटे तक होश में नहीं आएंगे, और वो चीर फाड़ करके आपके पैर को ठीक करता है, ऑपरेशन करता है, आपको दुख नहीं लगता क्योंकि नाड़ियां, आपका मन कार्यकारी नहीं है, आप बेहोश है। वैसे तो साधारणतः क्योंकि चींटी या मच्छर काटे तो भी दुख होता है, जलन होती है, कष्ट होता है, और यहाँ तो डॉक्टर चाकू चला रहा है, चीरफाड़ कर रहा है, तो भी दुख नहीं होता। तो यहाँ इंद्रियों के माध्यम से हम देखो जीभ से स्वाद को नहीं ले सकते, इसलिए विषय से सुख दुख नहीं होता, इंद्रियों से सुख दुख होता है, ऐसे कई विचारकों का मत। लेकिन हम कह सकते हैं केवल इंद्रियां सुख दुख नहीं देती, कई बार योगी लोग साधना करते हैं, तप करते, योगिक साधना के अभ्यास से वो ध्यान करते हैं, तो उनको दिव्य गंध का अनुभव, हालांकि वहां तो वो ध्यान समाधि अवस्था में दिव्य गंध कुछ तो है ही नहीं, वहां न अगरबत्ती है, न सेंट है, न पुष्प।
योगिक साधना से दिव्य गंध का अनुभव। इसी प्रकार आप अपने कान को बंद करके बैठेंगे तो आपको दिव्य नाद शब्द का श्रवण होता। हम भी कई बार आंख बंद करके सुबह 3:30 बजे ध्यान में बैठते हैं। ये सारे जारे देवलोक में आरती होती है, नगाड़े ढोल बाजे सब सुनाई देते, फिर वेद मंत्र भी सुनाई देते, क्योंकि हम गहरी समाधि योग ध्यान में बैठे हैं। तो वो हमारी अतीन्द्रिय कार्य करती है, जो कि भौतिक इंद्रिया तो कान तो नहीं है, लेकिन हमें दिव्य ध्वनियां सुनाई देती, नाद। तो भी योग साधना के प्रभाव से दिव्य शब्द नाद का श्रवण होता है। हालांकि वहां हमारे पास भौतिक सामने कोई विषय है नहीं। भौतिक विषय के न रहने पर भी इंद्रियों का ये भोग होता है सूक्ष्म। कहोगे हम तो योग साधना का अभ्यास नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं। आप देखो, कहीं अंधजन की शाला में चले जाओ, विकलांगों की अस्पताल में चले जाओ, तो डॉक्टर ने कहा एक मंथ, तो उसका ऑपरेशन कर दिया, एक टांग काट दी गई। वह कहता है मेरी एड़ी में बड़ी खुजली चल रही। अरे एड़ी टांग काट दी, अब एड़ी का, लेकिन उसे आभास होता, वहां एडी है ही नहीं। वह कहता है मेरी एडी में जोर से खुजली चल रही है, जलन हो रही है। डॉक्टर कहता है पैर ही काट दिया है, वहां एडी में फिर भी उसे आभास होता है, तो इतनी जिंदगी भर अपना पैर उसके साथ, तो वहां एडी है नहीं। इसका कारण ये नहीं कि अंग कटने पर उसकी वो पैर की संवेदनाएं मस्तिष्क में समाप्त हो, उसके मस्तिष्क में उसका पैर की संवेदना होती, इसीलिए वहां उसे प्रतीति होती है। तो विषय होने से ही प्रतीति होती ऐसा नहीं, विषय न होने पर भी प्रतीति होती। तो जागृत अवस्था में विषय न होने पर भी प्रतीति हो सकती है। इसीलिए कुछ लोगों का कहना है कि 10 इंद्रिया और ये भौतिक अध्यात्म दैव विषय की प्रतीति में वह इंद्रिया कारण है, और इंद्रिया सर्वत्र कारण नहीं। जब स्वप्न कर देखते हो तो स्वप्न में सूक्ष्म शरीर कार्य करता है, जागृत में स्थूल इंद्रिया काम करती है, स्वप्न में सूक्ष्म इंद्रिया और मन काम। अब आप देखो स्वप्न अवस्था में तो आप सारा विषय अनुभव करते हो, तो वहां भी इंद्रिया और मन सूक्ष्म रूप से सारे विषय भोग सुखी दुखी होती है। तो हमारे दार्शनिक विचारक कुछ ऐसे भी है जो आगे कहते हैं कि 10 इंद्रिया न होने पर भी भौतिक अध्यात्म विषय की प्रतीति हम अंतःकरण में मन में स्वामी जी म्यूट हो गए क्या?
हाँ स्वामी जी अभी आ रहे तो स्वप्न में सूक्ष्म इंद्रिया काम करती है ना, तो वहां आप सारे संसार का अनुभव करते। कई बार स्वप्न में सुख दुख होता है, रोते हो उठते समय, कई बार हंसते हुए उठते हो। तो वहां भौतिक अध्यात्म दैव विषय सूक्ष्म रूप से, न भौतिक इंद्रिया नहीं, न भौतिक विषय है, पंच महाभूत सूक्ष्म है। इसलिए उन्होंने कहा कि इंद्रिया कारण नहीं है, भौतिक संसार मन ही कारण। स्वप्न का सर्जक केवल मन है। तो वहां मन के द्वारा सूक्ष्म संसार जगत का अनुभव मनुष्य करता है, मन से विषय ग्रहण करते। कई बार जगह जगह भी स्वप्न देखते, जिसको दिवा स्वप्न कहते। दिन में भी लोग स्वप्न देखते, ऐसा नहीं कि सोने के बाद स्वप्न। जैसे एक भिक्षु ब्राह्मण था, वो एक बार भिक्षा मांगने गया गांव। तो लोग आटा देते, 1 कटोरी 2 कटोरी, एक बार इसे 10 कटोरी आटा मिल गया। चलते चलते थक गया था, बैठ गया। आटे की झोली उसने लटका दी पेड़ के ऊपर सामने और विश्राम करने लगा, लेट गया। अब वो सोचने लगा, सोया तो नहीं था लेकिन जागृत अवस्था में सोचने लगा कि आज मुझे तो आटा मिला है, अब इतना आटा तो 1 कटोरी आटा मैं खाऊंगा, रोटी बनाऊंगा, लेकिन बाकी जो सा आटा है उसे मैं बेच, और उससे पैसे मिल जाएंगे तो फिर मैं चने खरीदूंगा और चने बेचूंगा, मुनाफा होगा, चने से मुनाफा होगा, पैसे मिल जाएंगे तो कपड़ा खरीदूंगा, फिर कपड़ा बेचूंगा। ऐसे बेचते बेचते मैं फिर अपने कपड़े की दुकान खोल दूंगा, खूब कपड़े का काम चलेगा, सब लोग हमारी तारीफ करेंगे। फिर रिश्तेदार हमारे कहेंगे, अरे हमारी कन्या देनी है, तुम विवाह कर लो, तो कन्या मिल जाएंगी, शादी बैंड बाजे बज जाएंगे, फिर मेरे 2-4 बच्चे भी हो जाएंगे। तो बच्चे शोरगुल करेंगे तो मैं उन्हें डंडा मारूंगा, शोर मत मचाओ कहूंगा। और वो हाथ में उसने डंडा उठाया और मारा, तो सामने लटकती उसकी झोली है वो गिर गई और सारा उसका आटा जो है वो जमीन पे गिर गया, बिखर गया। अब वो रोने लगा कि अरे, दूसरा भिक्षु ब्राह्मण आया, क्या हो गया? बोले सारे आटा गिर गया। रो मत, मैं तुम्हें, मेरे पास है आटा, मैं तुम्हें देता हूं, आज के लिए तो रोटी बन जाएगी। तो बोला मैं आटे के लिए नहीं रो रहा हूँ। क्यों रो रहे हो? बोले मेरी दुकान चली गई, मेरी पत्नी चली गई, मेरे बच्चे चले गए, मेरा तो दिवाला निकल गया। दिन दहाड़े दिवा स्वप्न भी लोग देखते हैं, इसीलिए स्वप्न केवल लेटे लेटे रात में नहीं आता, दिन में भी कहते, सब मोटिवेशन स्पीकर कहते हैं दिन में भी सपना देखो। आजकल इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, भाई स्वप्न दिन में भी देखने की बात है। तो वहां सुख दुख का अनुभव करते हैं, दिन में स्वप्न देखते हैं तभी, परंतु वहां न वह विषय है न इंद्रिया है, केवल मन है जो दिवा स्वप्न देखता है। जागृत में भी मनोव्यापार होता है। तो यहाँ तक तो अनेक विचारकों ने विचार किया, परंतु वेद शास्त्र जो है इन सारी इंद्रिय और मन से भी एक कदम आगे चलकर कहता है। ये वेद शास्त्र, और कोई विचारक नहीं।
वेद शास्त्र कहता है कि स्वप्न में हमें सुख का अनुभव हुआ, वो सूक्ष्म शरीर मन का था। लेकिन जब हम सुषुप्ति में गहरी नींद में चले जाते हैं तो वहां न इंद्रिया है, न मन है, न बुद्धि है, फिर भी हमें सुख मिलता है, कोई विषय नहीं है, फिर भी कहते हैं मुझे बढ़िया नींद आई, बड़ा सुख था, बड़ी शांति थी, बड़ा मजा आया, आनंद से सोया। तो ये नींद में सुख मिल रहा है, वो कहां से आया? तो इसका रहस्य है कि ये जो सुषुप्ति में जो नींद में सुख आनंद है, वह जहां मन से, इंद्रिय से, भौतिक विषयों से नहीं है, वह तो केवल हमारी आत्मा का सुख है, साक्षी आत्मा का सुख हमें वहां सीधा मिल रहा। तो सुषुप्ति में, गहरी नींद में हमारे साक्षी आत्मा के सिवा वहां कोई नहीं है, प्राण चल रहे हैं। इसीलिए हमारा अहंकार अपने आत्मा के साथ जुड़ गया है। तो वहां आत्मा का सुख ही है जब गहरी नींद में सुषुप्त। वहां न कोई भौतिक है, न इंद्रिया है, न दैवी संसार है, फिर भी हमें सुख है। हम कहते भी है कि हमें सुख है, बड़ा आनंद है। तो वहां कोई भी विषय न होते हुए भी सुख, इंद्रिया नहीं है, विषय भी नहीं है, तो सुख नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। तो देखो, हमारी मानव जात की ये समझ ही उल्टी हो गई कि हमें सुख जो है ना, विषयों से प्राप्त होता है। हमारी समझ उल्टी हो गई। हम सोचते हैं कि भौतिक, अध्यात्म, दैव, विषय से इंद्रिय को सुख, और इंद्रिय से मन को, मन से बुद्धि को, और बुद्धि से जीवात्मा को सुख मिलता है। ये बिल्कुल उल्टी सोच। वास्तविक सोच ये है कि हमारा आत्मा सुख स्वरूप है, और आत्मा सुख स्वरूप है तो मन को सुख उस आत्मा से मिलता है, मन से इंद्रियों को सुख मिलता है, वही आत्मा का सुख इंद्रियों से विषयों को मिलता है। ये क्रम जो है ना, यही यथार्थ क्रम। लेकिन हम उल्टे क्रम से सोचते हैं कि मुझे सुख रसगुल्ले से मिल रहा है, लेकिन वो रसगुल्ले में जो सुख की वृत्ति है वो रसगुल्ले में नहीं है, वो हमारे आत्मा की वृत्ति है, आत्मा से उत्पन्न। तो ऐसा यह यथार्थ क्रम होता है। सुख देने वाला कोई भौतिक, अध्यात्म, दैव, विषय नहीं है, सुख देने वाला हमारा आत्मा है। जैसे दृष्टांत ले लो कि भाई किसी को लगता है कि मिठाई बड़ा सुख देती है। हाँ, किसी को भी पूछूं, मैं भी यहाँ बच्चों को, तो क्या खाओगे बच्चों? फल खाओगे, नमकीन खाओगे कि मिठाई खाओगे? मिठाई खाए, तुरंत कहेंगे। उनको नमकीन, फल अच्छे, मिठाई चाहिए। अब मिठाई के शौकीन सभी मनुष्य हैं, तो वो समझता है कि मिठाई बड़ा सुख देती है। लेकिन कोई मिठाई का शौकीन है, उससे बहुत उच्च डायबिटीज है, मधुमेह है, वो मधुमेह, डायबिटीज, डॉक्टर ने मना किया है कि देखना भी नहीं मिठाई, नहीं तो बीपी, डायबिटीज बढ़ जाएगा, खाने की बात तो दूर। तो मधुमेह का रोगी है, वो मिठाई उसके लिए दुखदाई हो जाती है। मिठाई तो मिठाई है, यदि उसमें सुखरूपता होती तो दोनों को अवश्य सुख देती, जो स्वस्थ है, जो बीमार है। तो ऐसे विषय कभी किसी को सुख नहीं देता। तो सीधा नियम ये हुआ कि जब हम सुषुप्ति में, गहरी नींद में, बिना कोई विषय की
सारे भौतिक अध्यात्म दैव विषयों के अभाव में भी सभी मनुष्य को प्रतिदिन सुख आनंद का अनुभव होता है। वहां कभी कोई दुखी नहीं होता, कभी कोई ऐसा नहीं कहता कि आज मुझे अच्छी नींद आई और बड़ा दुखी हो गया। अच्छी नींद आई तो बड़ा सुखी हो गया। सुषुप्ति में जीव मात्र सुख आनंद का अनुभव करता है। वहां न भौतिक विषय है, न अध्यात्म है, न दैव है, न इंद्रिया है, न मन है, न बुद्धि है, न फिर भी कोई विषय नहीं, फिर भी सुख है। इसीलिए आत्मा से सभी विषयों को सुख आनंद मिलता है। संसार में जो भी विषय हमें प्रिय है उसमें क्षणिक सुख वृत्ति उत्पन्न होती है, वो विषय की नहीं है, वो आत्मा की। प्रिय मोद और प्रमोद। रसगुल्ले देखे सुख हुआ, रसगुल्ले प्राप्त हुए सुख हुआ, रसगुल्ले खाए सुख हुआ। ये क्षणिक वृत्ति जो है वो रसगुल्ले की नहीं है, हमारे आत्मा की। आत्मा ही आनंद स्वरूप है और संसार के सारे विषय जो है प्रिय मोद और प्रमोद वृत्ति जो है वो विषय की नहीं है, आत्मा से उत्पन्न हो। तो ऐसी उल्टा विचार क्यों होता है? मनुष्य को विपरीत ज्ञान क्यों होता है? वास्तव में होता यह है कि हमारा आनंद जो सुख है, जिसे जगह हम अंतकरण में उसे प्रतिबिंबित पड़ता, तो ये जो हमारा आनंद जिस जगह अंतकरण में पहुंचता है उसी जगह विषय का प्रतिबिंब भी पड़ता है। रसगुल्ले का प्रतिबिंब पड़ता है, वहां विषय का प्रतिबिंब पड़ता है। वहां हमारा मन बुद्धि इंद्रिया भी हमें भ्रम से कहती है कि रसगुल्ले से आनंद आ रहा है, हालांकि वो रसगुल्ले का आनंद नहीं है, वो आत्मा से आनंद आ रहा है। जैसे दृष्टांत ले लो, अगर वहां कमरे में लाल बत्ती जल रही है और कोई व्यक्ति सफेद कुर्ता और पायजामा पहनकर आया, लाल बत्ती का भान न होने से समझते हैं कि अरे इसने तो लाल कुर्ता और पायजामा पहना है, कुर्ता तो सफेद है, किंतु हमें लगता है लाल कुर्ता और क्योंकि वो लाल बत्ती की रोशनी पड़ रही है ना, इसीलिए वह कुर्ता पायजामा लाल दिखता है। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण मन बुद्धि में जहां रसगुल्ले की छाया पड़ती है, वही हमारे आनंद स्वरूप आत्मा की भी छाया पड़ती, इसीलिए हमें लगता है कि रसगुल्ले का आनंद दे रहा है। वास्तव में वो रसगुल्ले का नहीं, आत्मा का आनंद है। जब इस प्रकार सुख दुख मान अपमान जय पराजय लाभ हानि ये द्वंद्व का विवेक विचार करो, बहुत सूक्ष्म विचार है, बहुत कम लोग ये विवेक विचार करते हैं। भाई वास्तविक सुख का स्रोत क्या है? हम सुख चाहते हैं लेकिन वो कहाँ से आता है? सर्वत्र विवेक करने से पता चलता है कि वास्तविक सुख का आनंद का स्रोत हमारा अंतरात्मा है, परमात्मा। इसीलिए कहा निर्द्वंद्व भव। द्वंद्व जो है यही मनुष्य को मोहित करता है। और फिर वहां वो द्वंद्व में समता रखेगा, विवेक करेगा तो पता चलेगा कि सुख कहाँ से आ रहा है, आनंद कहाँ से आ रहा है। इसीलिए पहली बात ये कह दी भगवान ने
निर्द्वंद्व, समत्व रखो और अपने आत्मा का विवेक करो। द्वंद्वता का विचार करोगे तब सर्वत्र ये भौतिक संसार में सुख ढूंढने का जो प्रयास है वो बंद हो जाए, फिर आत्मा के सुख का पता चलेगा। तो जिसको आत्मा के सुख का पता चलेगा वो बाहर संसार के विषय भोग में सुख ढूंढने क्यों जाएगा? क्योंकि वह सर्वत्र विवेक करके उसे ये पता चलेगा कि रसगुल्ले में सुख ने रसगुल्ला मुझे सुख नहीं दे रहा, मेरी आत्मा ही रसगुल्ले को सुख दे रही है। संसार का कोई विषय मुझे सुख नहीं दे, मेरी आत्मा ही संसार के सभी विषयों को सुख, प्रिय, मोद, प्रमोद दे रही। कोई भी विषय ले लो, आपका प्रिय होगा तो आपको सुख देगा, ऐसा आपको लगता है। ये उल्टी सोच। वो प्रिय वृत्ति है, यानी किसी का प्रिय भाई है, बहन है, बड़ी प्रिय है, तो वो लगता है कि बहन सुख दे रही है। अरे भाई, प्रिय है, फिर बहन आ गई तो बहन के साथ खेलने लगा और सुख हो गए, प्रिय, मोद, प्रमोद। लेकिन वो बहन को भी भाई के साथ खेलने का सुख, तो उसको लगता है मुझे भाई के साथ सुख मिल रहा है, लेकिन वो भी उसके आत्मा का ही सुख है। कोई विषय हमें सुख नहीं देता। तो सुख दुख है, और दुख भी ऐसा ही है। ये अध्यात्म, भौतिक, दैवी दुख, ये भी सारा इंद्रिय और मन का ही स्वरूप है। आत्मा में कभी दुख नहीं होता। आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप। इसीलिए ये जो सारा संसार सुख दुख के द्वंद्व में मोहित रहता है ना, इसीलिए वो कभी परमार्थ निष्काम ईश्वर कर नहीं सकता। ईश्वरार्थ निष्काम कर्म योग जो सुखी दुखी है वो क्या करेंगे? वो तो सुख दुख में पड़ा है पूरा जीवन, हजारों जन्म हो गए, अभी भी सारी दुनिया में 99.9 ये सुख दुख की लड़ाई लड़ते हैं। सुख को भगाने की कोशिश कर रहे, सुख को पकड़ने की कोशिश कर रहे, यही चल रहा है। सभी सरकारें भी यही कर रही है। परिवार, समाज, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सभी लोगों को सुखी करना, और सुखी की प्रोडक्ट बाजार में आते रहते हैं और दुख नहीं चाहते, फिर भी दुख आता है। तो दुख को दूर करने के लिए अस्पतालें भी चलती है और भोग के लिए मार्केट भी चलती है। तो भाई सुख दुख संसार चलता रहे। बोला इसमें समत्व रखो, द्वंद्व रहित तो हो जाओ, निर्द्वंद्व। तो सुख दुख के साथ सारे द्वंद्व, हर्ष, शोक, मान, अपमान, लाभ, हानि, जय, पर 100 प्रकार के द्वंद्व शास्त्रों में कहे। ये वृत्तियां सबके जीवन में उत्पन्न होती है। उसमें क्या करो? निर्द्वंद्व, भगवान ने कहा, उससे रहित हो जाओ, यानी समता रखो, विचलित ना हो। उसका आलंबन छोड़ो, परमात्मा का आलंबन लो, आत्मा का आलंबन जो मूल स्रोत है। निर्द्वंद्व का मतलब है ये द्वंद्व का आलंबन छोड़ के परमात्मा का आलंबन लो, आत्मा का आलंबन। उसके बाद अब कहते हैं दूसरा, नित्य सत्वस्थ। तो जब मनुष्य में सत्व गुण होता है, बढ़ता है, तभी ही मनुष्य जो है उसकी इंद्रिया, मन, बुद्धि यथार्थ विवेक करने योग्य हो पाती है। सत्व गुण से ही विवेक होगा, यथार्थ विवेक। लेकिन जो रजोगुणी तमोगुणी की स्थिति में तो विषय जैसा है वैसा प्रतीत नहीं होगा।
किसी भी विषय का यथार्थ विवेक नहीं होगा, चाहे भौतिक हो अध्यात्म हो, सब उल्टा सीधा ही बुद्धि काम करेगी। रजोगुण और तमोगुण की, यदि सात्विक गुण बढ़ा है, सत्व गुण में ही यथार्थ विवेक होता है विषयों के बारे में। विषय जैसा है वैसा विवेक सत्व गुणी मनुष्य में होता है। जिसकी बुद्धि सत्व गुणी है वही यथार्थ विवेक कर सकता। इसलिए भगवान ने कहा यदि आपको विवेक करना है, परमार्थ करना है, तो भगवान ने कहा कि नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्व गुण में स्थित रहो, यानी सात्विक देश काल विषय वस्तु व्यक्ति का संग करो। सत्वस्थ यानी सत्व के बंगले में रहो, वहां सब सात्विक माहौल में रहो, सत्व गुण में स्थित रहोगे तभी निर्द्वंद्व भी हो पाओगे। तो वास्तविकता ये है कि विषयों को, संसार के देश काल विषय वस्तु की यथार्थ वास्तविकता का विवेक ज्ञान सात्विक मनुष्य ही कर सकता है। रजोगुण में तो राग होता है, तमोगुण में द्वेष होता है। रजोगुण तमोगुण तुम्हें यथार्थ विवेक नहीं करा सकते। तो भाई कर्मयोगी बनने के लिए महत्व का है सत्व गुणी बनना आवश्यक है। और सत्व गुणी मतलब खान पान सात्विक, परमार्थ के लिए धर्म कर्म करना, ये सब जो रजोगुणी और तमोगुणी वृत्ति और प्रवृत्तियों से उपराम होना, उसे छोड़कर सत्व गुणी वृत्ति और प्रवृत्ति में लगना, ये सत्व गुण बढ़ेगा। जब सत्व गुणी वृत्ति का अभ्यास करोगे, सत्व गुणी प्रवृत्ति करोगे, तो सत्व गुण बढ़ेगा, रजोगुण छूटेगा। अब आप रजोगुणी वृत्ति में रहोगे, तमोगुणी वृत्ति प्रवृत्ति में रहोगे, तो सत्व गुण कैसे बढ़ेंगे? इसलिए भगवान ने आगे कहेंगे 17वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग। इसीलिए भगवान ने कि भाई सत्व गुण बढ़ाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, तो वहां खान पान है, देवताओं का पूजन है, तो ये सारी प्रकृति त्रिगुणात्मक है, उसमें तुम्हें तमोगुण से बचना होगा, रजोगुण से भी बचना होगा, और सत्व गुण का अभ्यास करना होगा, यह आवश्यक। अब कई लोग कहते हैं कि भाई हम लोगों तो आदत पड़ी गई है, हम आपको कहेंगे कि भाई सुबह उठ के आप थोड़ा योग प्राणायाम 4 बजे उठ, सात्विक है वो तो कहाँ होगा। फिर बोले उठ के पहले भगवान का नाम स्मरण करें, या फिर नींबू पानी, शहद नींबू पानी कुछ पिए, गर्म पानी पिए। नहीं नहीं, हमको पहले तो चाय भगवान याद आ जाए, तो उठने से पहले ही चाय का चिंतन होने लगता है। उठने के बाद पहले तो चाय चाय चाय, जब चाय पीने के बाद फिर अपनी नित्य कर्म शुरू होता है। अब ऐसे जो रजोगुणी तमोगुणी मनुष्य है, उसमें सत्व गुण कैसे होगा? उन्हें छोड़ना हो, ये तप है, साधना है। 3 गुणों में बटा हुआ है जीवन, और प्रत्येक क्षण प्रत्येक मनुष्य को ये स्वतंत्रता है कि वो सत्व गुण का अभ्यास करे, रजोगुण का अभ्यास करे कि तमोगुण का। अभी आप नाश्ता करोगे तो आप नाश्ते में क्या लोगे? तो मैं एक होगा फल लेंगे, ड्राई फ्रूट लेंगे, गाय का 1 गिलास दूध पिएंगे, सात्विक आहार न। और नहीं कहीं इडली सांभार वड़ा सांभार है तो वो भी क्या, वो भी हम टेस्ट करेंगे, तो फिर आप गए? कहे नहीं, सत्व गुण मतलब सत्व, तो अभ्यास करोगे तो बढ़ेगा। अब ये खिचड़ी पकाते रहोगे भी, हम फल भी खाएंगे, ड्राई फ्रूट भी खाएंगे, इडली डोसा सांभार वड़ा भी खाएंगे, चटनी भी खाएंगे,
प्याज लहसुन की और फिर हमें सत्व गुण बढ़ाना है, तो ऐसे नहीं। तीनों गुण की खिचड़ी पकाने वाला कभी सात्विक नहीं। एक गुण पे निष्ठा रखनी होगी कि सत्व गुण दे, सात्विक काल, सात्विक विषय, सात्विक वस्तु, सात्विक लोगों का संग, सत्व गुण जहां भी बढ़ाने की संभावना, सत्संग, ये सारा सत्व गुण बढ़ा। तो भगवान ने 3 गुण की सृष्टि बनाई है, लेकिन आपको परमार्थ निष्काम कर्म योग करना है, तो निष्काम कर्म योग केवल सत्व गुणी में ही हो सकता है। रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति निष्काम कर्म योग नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान ने सत्वस्थ न, नित्य सत्वस्थ, नित्य निरंतर। तो संसार में ये वास्तविकता है कि हम सत्व गुण, सात्विक कर्म, श्रद्धा आदि करेंगे, तब हम सत्वस्थ हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए साधना है, तप है। यही स्थिरता आज के भौतिकवादी मानवीय जीव सबसे ज्यादा कठिन। अरे किसी को कहो चाय बंद करो, वो भी कठिन है। चाय नहीं बंद कर, कोई सात्विक कैसे होंगे? बिस्कुट खाना बंद करो, नमकीन खाना नहीं, एक सामान्य खान पान की चीज। तो बाकी जो सब ये अखबार पढ़ना, ये रजोगुणी गपशप करना, ये सब रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्ति बंद करो। नहीं नहीं, उसके बिना कैसे चलेगा? थोड़ा हम सुबह भजन कर लेते, उठ के माला पूजा पाठ, बस आधा घंटा हो। फिर दिन भर रजोगुण तमोगुण करते रहोगे, तो फिर कहाँ से आप योगी बनोगे? तो कहा उसमें आज के जीवन में ये सब भाग दौड़ वाली भौतिकवादी समाज में कठिन। इसलिए भगवान ने कहा नित्य स्वस्थ हो भाई। कभी कभी स्वस्थ हो गए ऐसा, सत्संग कर लिया, आज सोमवार है व्रत कर लिया, आज एक दिन सत्वस्थ हो गए, सत्संग में बैठे सस्वस्थ हो, लेकिन जैसे यहाँ से उठकर गए तो फिर ये सत्संग पूरा हुआ गीता का, फिर रजोगुण तमोगुण में व्यवहार में डूब गए, तो सत्व कैसे बढ़ेगा? इसीलिए भगवान ने कहा नित्य सत्वस्थ। अब निर्योग क्षेम आत्मवान भव, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज हमने जो है निर्द्वंद्व और नित्य सत्वस्थ, ये निष्काम योगी बनने के लिए साधना बता रहे हैं भगवान। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। कहते सारा संसार त्रिगुणात्मक है, सारे विषय संसार और उसमें सभी जीव मोहित रहते हैं। इसीलिए तुम निस्त्रैगुण्य भव, निष्काम ईश्वरार्थ जीवन जियो, परमार्थी बन। निर्द्वंद्व, और द्वंद्व में, द्वंद्व का आलंबन छोड़ो, द्वंद्व में समता रखो और नित्य सत्वस्थ रहने का अभ्यास करो। सुबह से शाम कितने घंटे आप सत्व गुण में रहते, जरा डायरी बनाओ, नोट करो कि हम आज दिन में 1 घंटा सत्वस्थ रहे कि 2 घंटा या 8 घंटे, कि कितने घंटे तमोगुण में रहे, कितने घंटे सत्व गुण में रहे, कितने घंटे रजोगुण में चले, कितने घंटे खिचड़ी पकाई तीनों गुणों की। तो ये विवेक करना आवश्यक। इसमें नित्य सत्वस्थ जो है, ये साधना कठिन है जिसने आजकल के जीवन में, तो वह विशेष प्रयत्न आवश्यक है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं
परस्मै नारायणायेति समर्पया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम हरिओम स्वामी जी। हरिओम बोलो। स्वामी जी, आज ने जो आप आज का सत्संग में आपने ये विवेक कराया कि सुख जो है वो आत्मा से ही आता है और कहीं से नहीं आता, विषय में से नहीं आता है। तो फिर कल जब हमने सत्संग किया था आपने कहा कि चित्त में सब चित्त जो है वहां से सुख दुख आता है। वो संस्कार उनके पूर्व जन्म के वो आभास चित्त में होता है, संचित संस्कार। लेकिन वास्तविक जो है सुख का स्रोत आत्मा ही है। तो पूर्व जन्म के उसके संस्कार है कि इसमें रसगुल्ले में सुख है, तो उसको लगता है कि रसगुल्ले से सुख आ रहा है। संचित संस्कार में सुख दुख का आभास होता है संस्कार के अनुसार। तो जब चित्त शुद्धि हो जाती है तो आत्मा का जो सुख है वो हाँ, तो जब तक चित्त में संस्कार है, अनंत जन्मों के संस्कार पड़े हैं, तब तक वो विषय में उसको सुख दिखाई देता है। हाँ, तो चित्त के अनंत जन्मों के संस्कार से, इसीलिए किसी को मिर्ची अच्छी लगती है, किसी को मिठाई, किसी को लड्डू, किसको क्या, सबको किसको मांसाहार अच्छा लगता, कि उसके संस्कार है। तामसी वाले को तामसी विषय सुख देता है, राजसी वाले को राजसी, सात्विक वाले को सात्विक सुख देते हैं। तो आपने जो उदाहरण दिया कि जब सफेद कपड़ा हमने कुर्ता पहना है और लाल कलर की लाइट में वो लाल दिखाई देगा। हाँ जी, तो हाँ जी, लाल कलर की लाइट चित्त हुई ना। हाँ जी, वो आपके जैसा चित्त है उस अनुसार वो प्रतिबिंबित होता है। तो जब चित्त जो है वो शुद्ध हो जाएगा, लाल कलर की लाइट निकल जाएगी, तो पर आत्मा का ही सुख है। हाँ, फिर तो आत्मा का ही सुख सर्वत्र है। तो सामान्य मनुष्य जो है हम लोग, हमें तो विषय में ही सुख दिखता है, सुख दुख। हाँ, तो वो उल्टी बुद्धि है ना, हमने कहा ना, थिंकिंग ही रॉन्ग है ना, गलत है ना। यहाँ से ओरिजिनलिटी को पता नहीं ना, अज्ञान है ना। और जो साधक है उसे चित्त में सुख दुख वो दिखाई देता है। हाँ जी, अपने संचित कर्मों से उसे, हाँ, उसको उसे ज्ञान होता है कि चित्त में से सुख दुख का, और जो तत्वज्ञानी है उसको आत्मा का सुख। हाँ, तो उसे आत्मा का ही सर्वत्र सुख है, वही सुख का स्रोत है। प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति जो विषय की होती है उसका स्रोत आत्मा है। मनुष्य संसार में 3 स्तर पे सुखी होता है, प्रिय मोद और प्रम। लड्डू को देखा सुख हुआ, लड्डू की प्लेट आ गई सुख हुआ, लड्डू को खा लिया सुख हुआ। बस वो सुख उसको लगता है कि लड्डू से, लेकिन वो आत्मा का सुख। हाँ, तो वो सामान्य संसारी जीवन में अज्ञानता के कारण हम विषय में सुख दुख है ऐसे जी रहे हैं। हाँ,
वही उल्टा विचार है ना। और जब जीव को ज्ञान होता है कि ये तो चित्त में से सुख दुख का आभास हो रहा है, वृत्ति, हाँ वो वृत्ति है, आभास हो रहा है। तो वो अवस्था कौन सी हुई? वो साधक की अवस्था हुई। हाँ वो अभी साधक है, उसे अभी विवेक करना है। और जब वो विवेक करेगा और निष्काम कर्म की साधना करेगा, तब चित्त शुद्धि होगा। चित्त शुद्धि हाँ होने के बाद में वो जो है आत्मा से ही सुख का कारण है, उसका ज्ञान होगा। हाँ उसका अनुभव होगा, ज्ञान होगा कि आत्मा ही सुख स्वरूप है, बाकी कोई विषय, सब विषय का सुख जो है वो आत्मा का ही है, कोई विषय का नहीं है। वो चित्त का भी नहीं है, विषय का भी नहीं है, चित्त का भी नहीं है, संस्कार आपके उसका भी नहीं है, वो आत्मा का ही सुख है। वो ऐसा प्रतीति होती है कि वो संस्कार का सुख है। हाँ पूर्व संस्कार। तो ये सोच ही उल्टी है ना पूरे संसार 99। अब ये आज आपने सुना, आज तक आपने कभी सुना होगा कि हम जो सोच रहे हैं उसकी उल्टी, ये उल्टी सोच है। कहाँ से आ रहा है, मूल स्रोत जो है उसका विवेक ही नहीं है ना। सुख कहाँ से आ रहा है उसका मूल स्रोत ही पता नहीं है, तो फिर हम विचार करते हैं कि इंद्रिय से आ रहा है, विषय से आ रहा है। ये भी विचारधारा, बहुत विचारक चल रहा है दुनिया में। कोई कहता है सुख का स्रोत विषय है, कोई कहता है सुख का स्रोत इंद्रिया है, कोई कहता है सुख का स्रोत मन है, कोई कहता है सुख का स्रोत चित्त है, कोई कहता है सुख का चित्त में पूर्व के संस्कार है। ये सब विचारधाराएं चलती है दुनिया में, लेकिन वास्तविक सुख का स्रोत केवल आत्मा है। इसलिए हमने यहाँ 2-4 विचारधाराओं पर विचार किया कि लोग ऐसा विचारक सोचते, बड़े बड़े विचारक, चिंतक। आज तो पूरी मार्केट लगी हुई है, विषय में सुख है, एडवर्टाइज करके लोगों को बताते हैं। हाँ वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो उसी में लगा है। बाद में सब मोटिवेशन स्पीकर है, बोलते सुख मन में है। हाँ वो उसकी मार्केट लगी है। तो वास्तविक स्रोत जो है वो केवल आत्मा ही है, लेकिन वो जब उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, कर्म योग निष्काम करेगा, तभी ये विवेक होगा। रजोगुणी तमोगुणी से नहीं होगा, सत्व गुणी मनुष्य ही विवेक कर सकेगा। तो अंतःकरण की जो शुद्धि है उसमें तो मन बुद्धि चित्त अहंकार सबकी शुद्धि ना। हाँ पूरा अंतःकरण पूरा। और वो अंतःकरण की शुद्धि निष्काम कर्म योग से ही होगी। और कोई देयर इज नो अल्टरनेट। भगवान बार बार अभी भी आगे कहेंगे निष्काम कर्म योग, अर्जुन भव निष्काम कर्म योगी हो, तो निष्काम कर्म योगी हो, बार बार कहेंगे, 10 बार 50 बार कहेंगे, 6 अध्याय तक कहेंगे। तस्मात् योगी भवार्जुन 6ठे अध्याय में भी देयर इज नो वे आउट। पहला ही एंट्रेंस है, ये तो प्राइमरी है, फिर आगे ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की योग्यता होगी। जब तक पहला निष्काम योग एंट्रेंस पास नहीं किया तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो सकाम कर्म वो तो द्वार है, लेकिन ये तो एंट्रेंस है निष्काम। नहीं, वो निष्काम जो है कर्म योग, उसके लिए भी पहला तो सत्व गुण एंट्रेंस हुई ना। सत्व गुण ही, और रजोगुण तमोगुण तो सकाम कर्म में आपको लगाएगा। एंट्रेंस तो सत्व गुण ही है ना। इसलिए धर्म कर्म की, धर्म करो, सेवा करो, ये सब हमारे सनातन धर्म में सत्व गुण बढ़ाने की सारी साधना है। यज्ञ दान तप। हाँ यज्ञ दान तप धर्म कर्म,
योग साधना, वो सत्व गुण बढ़ने का साधन है। साधना करेंगे तब सत्व गुण बढ़ेगा। अब एक तरफ मनुष्य योगा करता है, साधना करता है, दूसरी तरफ वह रजोगुण तमोगुण में व्यस्त रहता है, तो कैसे उसका कल्याण होगा? तो सत्व गुण को फिर पूरी तरह जीवन में लाना होगा। वो निष्काम तभी बन पाएगा। सात्विक व्यक्ति ही निष्काम योगी हो सकेगा। रजोगुणी, तमोगुणी और खिचड़ी पकाने, आजकल तो साधक 90% तो खिचड़ी पकाने वाले साधक, सत्व गुण भी करते हैं, रजोगुण भी, और अब खिचड़ी पकाने वाला साधक क्या है? वो तो साधक नहीं है, अतो भ्रष्ट, तो लटकू राम है। तीनों गुणों की खिचड़ी पकाते हैं, सात्व गुण भी। अब वो तो कैसे चलेगा? नित्य सत्वस्थ का अभ्यास करेगा तो उसके अंदर ये निष्काम कर्म योग की योग्यता आएगी। बाकी तो ये ज्ञान है, सब सुनते हैं, शब्द है आकाश में और शब्द है, उससे कोई बात बनने वाली है? कोई शराबी कहता है मैं राजा हूं, तो वो राजा थोड़ी होगा, शब्द है कोरा आकाश। भाई साधक है, साधना है, साध्य है, उसमें मुख्य जो है धर्म का मतलब ही सत्व गुण होता है। स्वधर्म कर्तव्य जो ईश्वरार्थ करने का मतलब ही सत्व गुण। फलार्थ होगा तो रजोगुण तमो, सकाम कर्म सारे रजोगुण तमोगुण। सकाम कभी कोई एक भी कर्म सात्विक नहीं हो सकता। फल का आश्रय लेकर करने वाला कर्म सारा रजोगुण तमोगुण। फल का आश्रय छोड़ के ईश्वर का आश्रय लेकर जो स्वधर्म करेगा वो सत्व गुण में आए। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बड़ा हाँ, ये कठिन है आज के जमाने में, जहाँ जिस संसार में हम लोग रहते हैं और वहां इस तरह ये साधना करना ये बड़ा चैलेंज है। हाँ स्वामी जी। क्योंकि रजोगुण तमोगुण के बिना चलता ही नहीं किसी। तो इस पर अभी कल विचार और करेंगे। निर्योग क्षेम आत्मवान भव, ये 5 पॉइंट प्रोग्राम है। निस्त्रैगुण्य, निर्द्वंद्व, नित्य सत्वस्थ, निर्योग क्षेम आत्मवान भव। पूरे कर्म योग की फॉर्मूला दे दी भगवान। निष्काम कर्म योगी बनो। कैसे? ये भगवान का ऐसे। ठीक है, समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। सभी ओम साधकों नमो नारायण स्वामी। सबको ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण कर। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो आज नारायण। यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।